ऐसा क्या है इस क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में जो इसके कारण इतने सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। देखो, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से केवल पेट्रोल और डीजल नहीं बनता है। जब इसको रिफाइनरी में डालकर प्रोसेस करते हैं तो काफी सारी चीजें इससे निकलती हैं। सबसे पहली चीज, जब रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को डालेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं बिटुमिन। ये बिटुमिन क्या है? आपने देखा होगा जब रोड बनता है तो उसमें एक चीज यूज होती है, उससे हम बोलते हैं हिंदी में डामर। सबसे पहली चीज हमको कुछ मिलता है क्रूड ऑयल से तो वो होता है बिटुमिन। सबसे इम्प्योर चीज ये होती है। इसको और ज्यादा प्रोसेस करेंगे तो बिटुमिन के बाद हमको मिलेगी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यानी कि इंजन ऑयल। जी हाँ, इंजन ऑयल क्या होता है? इंजन ऑयल वही इंजन ऑयल है जो हमारी गाड़ियों में यूज होता है। ये दूसरे नंबर की चीज हमको प्राप्त हुई। अब इस इंजन ऑयल को और ज्यादा प्रोसेस करने के बाद हमको मिलता है डीजल। डीजल हमारी गाड़ियों में यूज होता है। फिर इस डीजल को और प्रोसेस करेंगे तो डीजल को जब प्रोसेस करेंगे तो हमको एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं हम पैराफिन। ये पैराफिन भी एक टाइप का फ्यूल है, लेकिन ये नॉर्मल फ्यूल नहीं है। ये पैराफिन एरोप्लेन फ्यूल में यूज होता है, यानी कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो फ्यूल यूज होता है उसको बोलते हैं पैराफिन। हवाई जहाज पेट्रोल और डीजल से नहीं उड़ता, उसका एक स्पेशल फ्यूल होता है, उसको बोलते हैं पैराफिन। अब पैराफिन को भी और ज्यादा प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलेगा नेफ्था। ये नेफ्था बड़े काम की चीज है। ये नेफ्था इतने काम की चीज है कि जितनी भी प्लास्टिक की चीजें आप अपने आसपास देखते हो, चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल्स हो, कंटेनर्स हो, बकेट, मग, हर एक चीज प्लास्टिक की बनती है तो उसमें एक चीज यूज होती है, उससे बोलते हैं नेफ्था। ये भी हमको कहां से मिल रही है? क्रूड ऑयल से। और प्लास्टिक की तो कितनी सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो क्रूड ऑयल से ही हमको मिलता है। अब इस नेफ्था को भी प्रोसेस करते हैं। नेफ्था को जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलता है पेट्रोल। अब पेट्रोल भी प्रोसेस होता है। पेट्रोल हमारी गाड़ियों में यूज होता है। पेट्रोल को भी जब प्रोसेस करेंगे तो सबसे आखिरी में एक चीज निकलती, सबसे प्योर, उसको हम बोलते हैं एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वही गैस है जो हमारे सिलेंडर में जलती है और जिसपे खाना बनता है। इतनी सारी चीजें हमें केवल एक चीज से प्राप्त होती है, वो है क्रूड ऑयल। अब आप सोचो, ये सब वही चीजें हैं जिनके बिना आज के टाइम में दुनिया को चलाना लगभग इम्पॉसिबल है। और जिस भी देश का इन सारी चीजों पे यानी कि क्रूड ऑयल पर कब्जा होगा या हक होगा, वो देश इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को चला रहा होगा। इसीलिए सारे देश क्रूड ऑयल के पीछे पड़े हैं।